धुलने के लिए। उसी समय उसने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान हुआ वो, बड़ा वहां से के संत जी निकले। संत बोले क्या हुआ? बोले मैं आज गधे को बांधने की रस्सी घर भूल गया हूं। संत जी बोले कोई बात नहीं, आप गधे को रोज जैसा बांधते थे बांध दो। बोले रस्सी नहीं लाया, कैसे बांधूं? बोले आप ऐसी बांध दो। बोले गधे को खड़ा करो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, जैसा रोज बांधते थे आज झूठ मूठ का बांधो। वो गधा है, वो समझेगा मैं। अब गधे को जहां रोज खड़ा किया आज खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा मैं बंध गया। धोबी गया, कपड़ों को धुलता रहा, खड़ा होकर देखे गधा भागा तो नहीं, पर गधा भागा ही नहीं, क्योंकि गधा समझ रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं। अब धोबी ने कपड़े पूरे धुल लिए, गट्ठा कपड़े का गधे के ऊपर रखा और लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे ही ना बढ़े। संत जी बोले, अब धोबी को लगा बाबा जी ने कोई मंत्र पढ़ दिया इसलिए गधा आगे नहीं बढ़ता। अब बाबा जी बुलाया, बाबा जी क्या मंत्र पढ़ा, गधा आगे नहीं बढ़ता। गुरु जी ने कहा तूने गधे को खोला कि नहीं? अरे सरकार बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? संत ने कहा पागल, बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का अभिनय नाटक तो किया था, ऐसे खोल मत। कम से कम रोज गधे के गले पे तू हाथ डाल के पहले रस्सी खोलता था फिर लाठी मारता था, आज पहले ही मार रहा। गधे कंफ्यूज हो गए कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है। अब गधे के गले पे झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था पर अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा था। वो गधा कौन? वो गधा कौन? वो गधा कौन? हम लोग भी बंधे नहीं हैं। आप कहते हो गुरुजी हम घर परिवार से बंधे हैं, बच्चों से बंधे हैं, कोई नहीं बंधा। बंधा कोई नहीं है संसार में, पर सबने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया है कि मैं बंधा हूं। आप कहते हो मैं परिवार से बंधा हूं, घर से बंधा हूं, जिम्मेदारियों से बंधा हूं। आज की आज अगर मैं मर जाऊं तो बताइए कोई काम रुकेगा? कोई भी संसार से चला जाए तो क्या मेरे बिना बच्चे, पत्नी, परिवार, आपके बिना आपका परिवार क्या तड़प तड़प के मर जाएगा? कहो। आप कहते थे ना मेरे बिना क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे घर का। जाओ तुम, ये अहंकार मत पालो। यहाँ तुम्हारे जैसे कितने चले गए, किसी का काम रुका नहीं। बेटा आपके मरने के बाद लोग एक दिन भूखे नहीं रहेंगे, जिस दिन मरोगे उस दिन भी खिचड़ी बना के खा लेंगे लोग चुपके से। खाना तो उस दिन भी नहीं छोड़ता आदमी जिस दिन लोग मरता है। और तुम्हारे 13 दिन के बाद तो बढ़िया रसगुल्ले बनेंगे। साहब एक गुलाब लाना, बढ़िया बना है गुलाब जला। आप कहते थे मेरे बाद क्या होगा। अच्छा आप लोग ना कहते हो मेरे बिना क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा। आप लोग ना 13 दिन बाद जरा वापस आके देख बस लेना कि आपके बिना क्या चल रहा है। रसगुल्ले छन रहे हैं, रबड़ी चल रही है, और आप कहते थे क्या होगा, मौत चल रही है। ये जो अहंकार हमने पाल रखा है मेरे बाद, तुम प्रेजेंट की सोचो, वर्तमान की सोचो, मेरे बाद की भगवान जानता है क्या होगा। मेरे जैसे कितने आए और कितने इस मिट्टी में मिल गए। ये भारत अखंड है पर मैं अखंड नहीं हूं। आज के 100 साल पहले आप में से कोई था क्या? और आज के 100 साल बाद आप में से कोई रहेगा क्या? पर ये जगह रहेगी कि नहीं, ये स्थान रहेगा कि नहीं, ये जगह रहेगी, ये वृंदावन रहेगा, पर आप और मैं नहीं रहूंगा। ना 100 साल पहले था ना 100 साल बाद, बस 100 साल की कहानी है। इन 100 साल में जरा प्यार मोहब्बत से रह लिया करो, जरा ऐसे ऐसे मत चला करो, अकड़ मत दिखाया करो। रावण जैसों की नहीं चली आपकी क्या चलेगी। और मुझे एक बात बताओ कि आपके पास अकड़ किस चीज की है? ऐसा क्या है आपके पास जिसकी अकड़ दिखा रहे हो आप? गुरूर किस चीज का है? हाँ, किस चीज का रुतबा दिखा रहे हो साहब? क्या है आपके पास? कौन सी संपत्ति पाली? लाख 2 लाख मिल गया, करोड़ 2 करोड़ मिल गए, 10-20 करोड़ के मालिक हो ना आप, इतना ही होगा, इतनी औकात है हम सबकी।
हमारे पास कितनी संपत्ति है? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, अरब होगा भाई, और क्या कर लोगे? इतना ही है ना, इसकी गर्मी दिखा रहे हो। रावण की लंका सोने की थी, ये जो पिलर खड़े हैं ना, ये सब हीरा मोती जवाहरात के थे। हाँ, उसकी लंका सोने की थी, और उसके जितना बड़ा वृंदावन है ना, उसका एक खजाना था, सोना चांदी से भरा था। आपके पास किलो, 2 किलो, 10 किलो सोना होगा उसके पास। उस रावण की लंका को आग लगा दी कि नहीं? उसका अहंकार चला क्या? जिसका खुद का हेलीकॉप्टर था उस जमाने में, एरोप्लेन, पुष्पक विमान, जिसकी मंदोदरी जैसी पत्नी थी, जिसके 1 लाख बेटे थे और 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना, जिसकी 1 लाख संतान, 1.25 लाख नाती, बड़ी शान, बड़ी शोहरत, राजा क्या नहीं था, वो रावण की क्या अकड़ चल पाई? गर्मी चल पाई? आपके पास क्या है मुझे नहीं पता। इसलिए सब कुछ करना, मेरे कन्हैया को सब कुछ, तुम्हारी हर गलती वो माफ कर देगा, पर अहंकार कभी मत करना। वो अहंकार से बहुत नफरत करता। अहंकार कभी मत करना। मैं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं शून्य हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है और राम बिना सब शून। एक बार जीरो को अहंकार आ गया। जीरो बोला मैं सबसे बड़ा, क्योंकि संख्या को मैं 10 गुना बढ़ाता हूं। 1 के पीछे शून्य लगाओ, कितना? 10 हो गया। शून्य बोला मैं सबसे बड़ा, संख्या बोली तो भाई सब तुम बैठे रहो मैं चली, तो संख्या निकल गई, 4-5 शून्य बैठे रहे। अब आप चेक में किसी को 0-0 भर के दे दो, भाई भंजा लेना, बनेगा काम? शून्य की वैल्यू तब है जब सामने अंक हो। अंक के बिना शून्य का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही अंक तो मेरा कृष्ण है और मैं तो शून्य हूं। यदि मेरे साथ कृष्ण है तो मेरी कीमत है, कृष्ण नहीं तो मैं तो जीरो हूं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन, मेरा घर परिवार, मेरी कामयाबी, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, सब जीरो है, और राम मेरा अंक है। कृष्ण मेरा, कृष्ण क्या है? अंक है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 अंक है। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इसलिए कभी जीरो को अहंकार नहीं आना। जीरो को कभी अहंकार, तो मैं कौन हूं? मैं शून्य हूं, जीरो हूं। तो क्या मुझे कभी अहंकार आना चाहिए? यदि मैं अहंकार करता हूं तो मेरे जैसा पागल बेवकूफ दुनिया में होगा? मेरा अपना क्या है, चलो बताओ। अहंकार करते हो ना, बताओ आपका अपना क्या है? ये शरीर जिसकी तुम्हें अकड़ है ना, ये शरीर भी तुम्हारा कन्हैया का दिया है। अभी वो उंगली घुमाएगा ना तो ये उंगली हिला नहीं पाओगे। मैंने एक दादाजी को देखा, उन्हें लकवा की बीमारी थी, लकवा मार गया था। लकवा जानते हैं? भगवान करे किसी को ना ये बीमारी, बड़ी खतरनाक होती है। एक दादाजी को लकवा मार गया था, आधा अंग उनका था। आप जरा अपनी एक उंगली उठाना, एक उंगली, दाहिना हाथ की एक उंगली उठाओ, उठाओ मेरी माँ, उठाओ ऐसे, और हिलाओ इसे, हिलाओ। अब ये उंगली हिला रहे हो ना, ये क्यों हिला रहे हो? क्योंकि कृष्ण चाह रहा है। यदि वो नहीं चाहेगा ना तो जिनको लकवा लग जाता है, क्या वो अपनी उंगली हिला पाते हैं? बोलो, जवाब दीजिए। नहीं ना। यदि आप अपनी मर्जी से अपने शरीर का हर अंग हिला सकते हैं तो फिर वो लकवा जिसको लगा वो भी हिलाए ना। वो क्यों नहीं हिलाता? मेरी माँ, अहंकार ना करना। तुम्हारी ये पलकें झपक रही हैं, मेरी वाणी चल रही है, मेरी मेहनत से नहीं, कृष्ण की कृपा से चल रही है। मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, खा पी सब रहा हूं, कृष्ण की कृपा से। वो चाह लेना मैं यहीं गिर जाऊंगा बैठा बैठा, है ना। मैंने एक बहन को देखा, उस बहन के पांव काम नहीं करते। मैंने एक भाई को देखा, उसका हाथ काम नहीं। आपने भी बहुत सारे, ये मेरा ये भाई बैठा है, ये मेरे भाई बैठे हैं, इंदौर से आए हैं, इनके पांव काम नहीं करते।
आप कहते हो मैं बहुत गरीब हूं, ये व्यक्ति बहुत खुश रहता है, बहुत खुश, अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। ये इसलिए खुश है कि भगवान ने मुझे चलने की परमिशन नहीं दी, फिर भी मैं चल रहा हूं थोड़ा थोड़ा। मुझे हंसने की परमिशन तो दी है, मुझे देखने की आजादी तो दी है, मुझे हाथ से किसी की सेवा करने की आजादी दी है। अरे इतनी आजादी तो दी है कि ये इंदौर से चलकर वृंदावन आ गए। उनसे ये अच्छे हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, और इनसे आप बेहतर हो। फिर भी कहते हो तूने क्या दिया, फिर भी शिकायत ना, गलत। जो तुम्हें मिला है वो कम नहीं है मेरी मां। हाँ, पांव क्या होते हैं इनसे पूछना, पांव क्या चीज होती है। तुम्हें दे रखी है गोविंद ने सब कुछ, फिर भी तुम अकड़ करते हो, मुझे नहीं जानते। मुझे बहुत दुख होता है जब आप अहंकार करते। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जो करते उनको बोल रहा हूं। मैं जब देखता हूं तो आंखों में आंसू आ जाता, भगवान ये किस चीज की अकड़ दिखा रहा है, क्या है इसके पास। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है मैया, ये किराए का है। मुझे जाना, अनिरुद्धाचार्य का शरीर पड़ा रह जाएगा, आप आओगे तो आंसू बहा के चले जाओगे। लोग कंधे पे उठाएंगे, राम नाम सत्य कहेंगे, चिता पे रखेंगे, लकड़ी रखेंगे, फूंक के आ जाएंगे। यही जिंदगी है। किस चीज की मैं अकड़ दिखाऊं? मेरा नाम, मेरा पद, राम राम मेरा कुछ नहीं है, ये सब कृष्ण का है। सब कुछ करना, अहंकार कभी ना। और अहंकार करना तो पहले विचार कर लेना कि आप जिसका अहंकार कर रहे हो क्या वो आपका है। आपका कुछ हो तो अहंकार करना। मेरी बात कितना आपने समझी मुझे नहीं पता, लेकिन बस मेरी एक छोटी सी विनती समझना, कभी अहंकार नहीं। हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये उंगली से याद रखना, तुम ये उंगली भी नहीं हिला पाओगे। ये भी मेरी इजाजत से नहीं हिल रही है, ये भी मेरे कृष्ण की इजाजत से हिल रही है। सही बोल रहा हूं भैया जी? हाँ, भगवान कपिल भगवान ने ज्ञान दिया। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। तितिक्षव हमारा आभूषण मैया। ओ मेरी माँ, आपका आभूषण क्या है? क्या है? क्या है? मंगलसूत्र, चूड़ी, मेहंदी, पांव का माहौर, माथे की बिंदिया, मांग, बाले, हार, करधन, बाजूबंद, ये महाराज हमारा आभूषण है। ये आभूषण नहीं है। आभूषण क्या है? तितिक्षवा, सहनशीलता ही आपका, सहनशीलता ही हमारा। यदि हमारा कोई अनादर कर दे, अपमानित कर दे, गाली दे दे, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई बात नहीं भाई साहब। अच्छा आप लोग हमें गाली दो, नहीं आप क्यों दोगे, आप तो मेरी माँ हो। कोई भी, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे गाली दे तो क्या मुझे बुरा मानना चाहिए? भाई आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपका संस्कार है, बदले में हम क्या देंगे ये हमारा संस्कार होगा। सही है? अब आपने हमें गाली दी, हम, तुमने गाली एक दी, हम दो देंगे। ये तो कोई संस्कार नहीं हुआ। आपने हमें पत्थर फेंक के मारा, हमने भी मार दिया। ये क्या बात हुई? मूर्खों की बात है। समझदार एक संत जी आ रहे थे, गंगा स्नान करे के दुष्ट आदमी ने उनके मुंह पर थूक दिया। देखो संत कैसा होता है, संत का स्वभाव कैसा होता है।
थूक दिया। संत जी वापस गए, गंगा नहा के आए, फिर थूक दिया, फिर गंगा नहाए, फिर थूक दिया। फिर चेलों ने कहा गुरु जी आप बताओ, मैं इसकी टांग तोड़ता हूं, पसली हड्डी सब तोड़ देता हूं। गुरु जी ने कहा बेटा कुछ मत करना, यदि तुमने इस पर वार किया तो इसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुमने सत्संग किया है, इसके जैसे बन जाओ तो सत्संग करने का फायदा क्या? पूरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। सामने वाला जैसा है हमें वैसा नहीं बनना भाई, हम अच्छा बने और अपने जैसा उसको बनाए। संत जी गए, फिर नहाए, 100 बार उसने थूका। अब वो दुष्ट चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी बड़ी गलती, 100 बार थूका, आपको गुस्सा नहीं आई, आपकी सामर्थ्यता थी, मुझे मरवा सकते थे, पर आपने शिष्यों को मना कर दिया। संत जी ने कहा पागल, तेरे कारण आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का सौभाग्य मिला, मैं तो तेरा ऋणी हो गया हूं। ये संत का लक्षण, इतनी सहनशीलता। आप कहती हो ना कि कब तक सहे महाराज जी, कब तक सहे, सहने की भी एक क्षमता होती है, उम्र होती है। कब तक सहे? जब तक उम्र है तब तक सहो। आप कहती हो कब तक? आखिरी श्वास तक सहन करना पड़ेगा। एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है, एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है, एक पत्थर मंदिर के भीतर होता है जिसे हम भगवान कहते, दूध चढ़ाना, मिश्री चढ़ाना, आरती उतारना। एक दिन बाहर वाले पत्थर ने कहा यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, तुझे लोग मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, दूध चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं। तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, इतना अंतर। तब मूर्ति ने कहा पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूं, फर्क इतना है कि जब तुझे किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए उठाया था तो छैनी और हथौड़े की चोट मारी तो तू उस चोट से टूट गया था, और मैं उस छैनी और हथौड़े की चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया। लाखों चोट सहता है पत्थर, तब कहीं जाकर भगवान बनता है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। क्या बन गया? सहन करने वाला पत्थर ही भगवान बनता है। चोट खाकर टूट जाने वाला पत्थर कभी भगवान। सहन करोगे तो पूजे जाओगे, थोड़ा सा सहन करो। श्री कपिल भगवान के उद्बोधन से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल भगवान ने आचमन किया, वो पूरी बात सुनाई और बच्चा किस प्रकार मां के गर्भ में रहता है ये वर्णन भी कराया। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ है। दक्ष की बेटी सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया था कनकल में, सबको बुलाया था, माता सती को नहीं बुलाया था। सती का तिरस्कार किया था। सती आग में जलकर, योगाग्नि में जलकर भस्म हो गई। फिर भगवान शिव के वीरभद्र ने उनका सिर काट के स्वाहा कर दिया था, बकरे का सिर लगाया था। फिर वही सती पार्वती के रूप में जन्मी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी महाराज की ये 3 पुत्रियां थी। अब मनु जी महाराज के 2 बेटे, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का व्यवहार अच्छा है, सुरुचि का व्यवहार अच्छा नहीं। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्रुव जी महाराज बचपन से भगवान के परम भक्त थे। माँ ने संस्कार दिया ना भाई, बच्चों को बनाना बिगाड़ना माँ के हाथ होता है। मैंने आपको, कुम्हार के हाथ में कच्ची मिट्टी होती है। अब वो कुम्हार चाहे तो मिट्टी का घड़ा बना दे या चाहे तो मिट्टी की चिलम बना दे, बनाना उसी का काम है। चिलम बनाए या घड़ा बनाए, तू बना भाई। ऐसे माँ चाहे तो बच्चे को घड़ा बनाए और माँ चाहे तो बच्चे को चिलम बना दे। चिलम मतलब जलती है, स्वयं जलती है, औरों को जलाती है, और घड़ा स्वयं ठंडा रहता है, औरों को भी ठंडा करता है। बस चिलम बना दोगे बच्चों को तो खुद जलेंगे, औरों को भी जलाएंगे, खुद परेशान होंगे, औरों को भी। और बच्चों को घड़ा बना दोगे तो खुद भी शांति का अनुभव करेंगे, औरों को भी संस्कार सत्संग सुना सुना के शांति की ओर ले जाएंगे। तो घड़ा, मिट्टी आपके पास, क्या बनाना है आपको, चिलम या घड़ा।
एक माँ थी, वो अपने बच्चे को रोज कहा करती थी, बेटा अच्छा बच्चों को ना मेरी माँ, आप लोग दादी हो, आप में से कितनी माँ दादी हैं, नानी हैं? जो नानी है, दादी है और माँ है, तीनों हाथ उठाएं, माँ दादी और नानी सब। आप किसी की माँ हो, किसी की दादी हो, किसी की नानी, किसी की मौसी भी हो, मासी, किसी की बुआ भी हो। आप बहुत, आपके पास कई अभिनय हैं, सब करती हो आप। दादी का फर्ज पूरा करती हो, नानी का फर्ज, माँ का फर्ज, बहन का फर्ज, बुआ मौसी सबका। चलिए मैं आप सभी के लिए एक बढ़िया उपाय बताता हूं, आपके बच्चों के लिए। एक मैया थी, वो अपने बच्चे को रात को मोबाइल दे देती थी। मैंने कहा आप दादी होने का फर्ज पूरा नहीं करती हो, बेकार दादी है ये, सबसे घटिया दादी, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है। तो महाराज जी क्या करें हम? आप दादी हो तो नियम बनाओ कि अपने छोटे से बच्चे को, भले बहुत छोटा हो वो, बच्चों को रोज एक कहानी सुनाया करेंगे आप। और कहानी सुना, यदि आप माँ हो, बच्चा आपके साथ सोता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को एक रोज कहानी सुनाए। राम जी थे बेटा, उनका विवाह सीता जी से हुआ था, धनुष तोड़ने गए थे, किसी से हिला नहीं, राम जी आए धनुष तोड़ दिया। फिर बच्चा कुछ जिज्ञासा करेगा, बताओ उसको, उसकी जिज्ञासा और बढ़ाओ। ऐसी कहानियों के द्वारा पूरी राम कथा, पूरी कृष्ण कथा उनके अंदर डाल दो। तो जब वो बड़े होंगे ना, तो राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के बड़े होंगे। रोज एक कहानी बच्चों को सुनाओ, राम जी की, कृष्ण जी की, राम जी ने किस प्रकार लीला बनवास, अरे हजारों कथाएं भाई, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सुनाओ। एक कहानी रोज सुना करके सुलाओ, बच्चों की आदत हो, बच्चे रोज कहें दादी हमें कहानी सुनाओ। अरे मुझे अपना बचपन याद है, जब मेरी मौसी, मेरी माँ मुझे रोज कहानी सुनाती थी, और आज यदि मैं कथावाचक बन के आपके बीच में बैठा हूं ना, इसके पीछे मेरी माँ का ही हाथ है, क्योंकि मेरी माँ मुझे रोज कहानियां सुनाया करती थी, कोई ना कोई कथा सुनाया करती थी। वो चीजें आज भी मेरे अंदर हैं। और वो रामायण सीरियल आता था DD1 में, हाँ, सुबह 10 बजे, रात को भी मैं रोज देखने जाता था। वो देखता ही नहीं था, वो सारी राम कथा, रामायण तो मैंने पूरी देखी, रामानंद सागर की, कोई भी एपिसोड नहीं छोड़ा। भाग भाग के जाते थे, टीवी घर पे नहीं थी, दूसरी टीवी पे जाते थे, दूसरे यहाँ जाके देखते थे। और वो आज भी जब मैं राम कथा सुनाता हूं ना, तो आज भी ऐसा लगता है कि राम जी की लीला हो रही है और मैं आपको सुना रहा हूं। उसी युग में जाकर के सुनाता हूं, कृष्ण कथा सुनाता हूं तो उसी युग में जाकर सुनाता हूं कि वो लीला प्रत्यक्ष चल रही है। बच्चों के संस्कार कहां से बनेंगे? टीवी पे गंदी चीज भी है, अच्छी चीज भी है, क्या देखना निर्णय आपका है। अच्छाई बुराई सब जगह है। ये पत्थर मैं आपके सिर पे मारूं तो आपका सिर फूट जाएगा, ये बुराई है। परंतु 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 आपका काम ये पत्थर कभी कभी करता भी है। दरवाजा बार बार बंद हो रहा है तो पत्थर लगा दो दरवाजे पे, खुला रहेगा। जो अच्छाई है वो बुराई भी है, जो बुराई है वो अच्छाई। बस क्या देखना है। एक माँ थी, बच्चे को रोज कहा करती थी तू कीर्तन कर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रोज कीर्तन कर। माँ कीर्तन करूंगा क्या देगी? माँ बोली मैं एक लड्डू दूंगी। अब वो कीर्तन करता, माँ लड्डू पकड़ा देती। अब रोज कीर्तन करता, लड्डू की तरफ, बच्चा मीठे का आदी था, लड्डू 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 लड्डू, कीर्तन कीर्तन करता, सीताराम सीताराम, और लड्डू माँ देती। करते करते 15 साल हो गए। एक दिन माँ ने देखा घर पे लड्डू नहीं है और बच्चा कीर्तन करने बैठा। माँ परेशान होगी, बेटा उठेगा तो लड्डू कैसे दूंगी। अब तो बेटे ने कहा माँ लड्डू ढूंढ रही है ना? हाँ। बेटा बोला माँ लड्डू मत ढूंढ, अब जो स्वाद लड्डू में आता था वही स्वाद अब कीर्तन में आने लगा है। लड्डू की जरूरत तब तक थी जब तक इसका रोग नहीं लगा था, अब तो रोग लग गया, अब लड्डू की जरूरत। बच्चा पहले स्कूल जाता है तो सर जी ब्लैक बोर्ड में लिख के समझाते हैं, का हाथ पकड़ के बनवाते ना, का हाथ पकड़ के पेंसिल, का खा मैया ओ मैया सो गई।
बढ़िया गहरी नींद। अच्छा, गधा में नींद अच्छी आती है। माँ ने बच्चे को लड्डू खिला खिला के भक्त बना दिया। सच्ची माँ वही है, सच्चा पिता वही है जो अपने पुत्र को गोविंद से जोड़ दे, संस्कारी बना दे। माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, अधमः धन विक्षन्ति धनम मानम च माध्यमा। हाँ, हमारे को बचपन में पढ़ाया गया, जब हम पढ़ते थे ना 7वीं क्लास में, तब हमें स्कूल में पढ़ाया गया ये श्लोक। माता शत्रु पिता, वो माता पिता बच्चों के दुश्मन हैं जो माता पिता बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालते, संस्कार का बीज नहीं बोते, वो माता पिता। माता शत्रु पिता वैरी। दादी हो तो बच्चों को रोज कहानी सुनाओ, माँ हो बच्चों को रोज कहानी सुनाओ, और मोबाइल दे करके अपना पल्ला मत झाड़ लो, बिगड़ जाएगा। केवल रोने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा, बाद में पश्चाताप करोगी। बच्चों को तो थप्पड़ जमाना भी सीखिए, बच्चों को आंख दिखाना भी सीखिए। बच्चे जरूरत से ज्यादा लाड़ करने से बिगड़ जाते हैं। डांटिए, पुचकारिए, प्यार जरूरी है तो डांट भी जरूरी है। पानी सिर से ऊपर से निकल जाएगा, फिर रोगी। हाँ, ध्रुव जी महाराज माँ की गोद में बचपन से ही संस्कारी थे। एक दिन ध्रुव जी माँ की गोद में बैठने, पिता की गोद में बैठने गए। माँ सुरुचि खड़ी थी, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासिनम्। जाकर तप कर। ध्रुव जी महाराज को सौतेली माँ ने तप का कह दिया। माँ के पास आए, माँ रोने, माँ से रोने लगे, माँ मुझे तेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान हुआ इस बात का गम नहीं। कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ, क्या तू अभागिन है? माँ बोली, बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा देती। मैं अभागिन ही तो हूं जो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा सकी। जा तप कर। नारद जी बोले, भगवान मिलेंगे? हाँ, नारद जी पहले गुरु मिलेगा, फिर भगवान मिलेंगे। जब ध्रुव जी घर से निकले ना, तो भगवान बाद में मिले, पहले गुरु। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक भगवान नहीं मिलेगा। पहले नारद जी मिले और नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। ध्रुव जी महाराज ने जाप किया, ओम नमो भगवते। और ध्रुव जी ने जाप कहाँ किया? ध्रुव टीला में, मधुवन। कल आपने देखा ना 84 कोस की परिक्रमा हम लोग गए थे ध्रुव टीला, याद है कि नहीं? जहां पे बहुत बड़ा वो पानी तालाब सा भरा था, कुंड था, सरोवर था, वो ध्रुव टीला है, मधुवन है। वो मधुवन में राधिका नाचे रे, सुना होगा आपने भजन। वो मधुवन था जहां पर ध्रुव जी ने तप किया था। कल हम लोग वहीं थे। ध्रुव जी तप कर रहे थे और प्रभु से कह रहे थे कि लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ उठा करके कन्हैया से कहो, ये लगन जो लगी है भक्ति और प्रेम की, ये लगी रहे। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी हरि लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत
लागी लगन मत तोड़ना, आए लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलिए बांके बिहारी। ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नारद जी से मंत्र लेकर जाप किया। 1 माह में 3 दिन में 1 बार खाते, 6 महीने, दूसरा महीना लगा 6 दिन में 1 बार, तीसरा महीना लगा 9 दिन में, रोज रोज नहीं खाते। धीरे धीरे उन्होंने अपने तप के स्तर को बढ़ाया और 6वें महीने पांव के अंगूठे के बल खड़े होकर प्राणवायु को रोक करके जो परमात्मा का चिंतन किया, ओमकार का जाप किया, भगवान दौड़ करके आए अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद को, ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी से कहा क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा तुम राज्य की कामना से आए हो, जाओ मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का अखंड राज्य देता हूं और अंत में तुम भगवान मेरे लोक को आना। आज ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। ध्रुव जी ने स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्। ध्रुव जी आए, माँ ने सम्मान किया, हृदय से लगाया, ध्रुव के भाई को मार दिया यक्षों ने। ध्रुव जी ने यक्षों को मारा, कुबेर जी ने उनको भक्ति का ज्ञान दिया। मनु जी महाराज ने आखिरी में कहा कि ये तुम्हें ठीक नहीं है। मृत्यु के सिर पर पांव रख के श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को चले गए हैं। और जो भगवान को पा लेता है, मृत्यु भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। माँ को लेकर ध्रुव जी गए हैं, अकेले माँ को छोड़कर नहीं गए, माँ को लेकर। यदि भगवान को पालोगे फिर किसी को पाने की इच्छा नहीं होगी, जरूरत ही नहीं है। ध्रुव जी महाराज का कल्याण हुआ। आगे की चर्चा मैं आपको कल ही सुनाऊंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वामन भगवान प्रकट हुए हैं। कल वामन भगवान की चर्चा होगी। आइए आज वामन भगवान का पावन दर्शन कर लेते हैं। चर्चा मैं कल ही आपको सुनाऊंगा। आगे की चर्चा, कल कृष्ण जन्मोत्सव है, कल कृष्ण जन्म है, कल जन्मोत्सव मनाएंगे। इसी महीने में जन्म हुआ था और जन्म, बोलिए वामन भगवान की जय हो।
वामन भगवान छोटे से बटुक से मां के गर्भ से हुए। अदिति के पावन पुत्र भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। वामन भगवान भिक्षा लेकर माँ को देते हैं। माँ बोले मुझे ये नहीं, त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे, 100वां बाकी था। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए वामन भगवान पहुंच गए कि इस यज्ञ को पूरा कर लेंगे जो ये इंद्र बन जाएंगे। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने दी, शुक्राचार्य जी ने मना किया तो भगवान ने आंख फोड़ दी। भगवान ने विराट स्वरूप करके पहले पग में दुनिया को नाप लिया, दूसरे पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक स्वर्गलोक को, और तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा है। बोलिए वामन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वामन भगवान का पावन दर्शन, भगवान दर्शन देकर राजा बलि को पाताल का राजा बनाते हैं और द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जब लक्ष्मी जी आई, राजा बलि को राखी बांधकर भगवान को लेकर गई, तब भगवान ने आनंद किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब सभी लोग अपनी जगह पर एक बार खड़े होकर झूम लीजिए, फिर आरती करते हैं। हरे रामा हरे रामा। दाना हाथ उठाकर एक बार झूमेंगे, फिर आरती उतारेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा ओ हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण दोनों हाथ उठाइए और ऐसे 2 1 2 1 2। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम ओ हरे रामा हरे रामा ओ रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम और भागवत में आए हो मैया हाथ उठा लेना। भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना। अरे ओ मैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ मैया जी जरा ताली बजा देना। अरे ओ मैया जी जरा नाच के दिखा देना। अरे ओ मैया जी जरा नाच के दिखा देना। ताली बजाना हाथ की दिखाना, हाथ उठा लेना। ताली बजाना
बजाता सवरिया आई गोकुल की सारी गुजरिया मुरली बजाता सवरिया आई गोकुल की सारी गुजरिया ऐसी मस्ती की छाई बहार रे रसवर से कन्हैया के द्वार रे ऐसी मस्ती की छाई बहार रे रसवर से कन्हैया के द्वार रे सबको भुला के नच ले आजा नच ले मेरे श्याम को नच ले अब तो खुला है दरबार नच ले मेरे यार को नच ले अब तो खुला है दरबार मस्ती भरी शाम है मेरा गाना मेरे साथ है तो भाग बचा ले लो मजा डरने की क्या बात है हो गए बड़े न्यारे 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 हो गए बड़े न्यारे 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 हो गए न्यारे 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 हो गए बड़े न्यारे 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 हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय अब आरती उतारते हैं भोजन करिएगा और भोजन के बाद गाड़ियां भाई गाड़ियां वहीं लगी हैं प्लॉट पे गाड़ियां जहां अपना आश्रम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम देखा आपने पास में वही गाड़ी लगी है आज इस बार पास में लगी है गाड़ी मैं आपको ले चलूंगा ओम हरि ओम ओम चंद्रमामल सूर्यादक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति मूर्ति उतारूं मैं गिरधर मैं गिरधर तेरी याद